त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति है? जो पुरुषों में उत्तम है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में उत्तम है वो आत्मा नहीं जो 84 का पार्ट ही नहीं बजाती। कौन है? कौन है वो आत्मा जो 84 का पार्ट ही नहीं बजाती? कौन है? शिव बाप। अरे वो पुरुषोत्तम की बात है जो 84 के चक्र में भी आती है और 4 सीन वाले बेहद के रंगमंच पर हर जन्म में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाती है। जिसके लिए ब्रह्मा मुख से बोला है। याद आया क्या बोला? नहीं याद आया। कंसंट्रेशन नहीं जाता है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। ये नहीं कहा एक ही शिव बाप है। क्यों नहीं कहा है? हाँ, आत्माओं को वो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध है नहीं है। वो परम पिता है। बापों का भी बाप है। मनुष्य सृष्टि के बाप एडम आदम आदिदेव का भी बाप है, परंतु उसका कोई बाप नहीं है। यहाँ उस पुरुषोत्तम की बात नहीं है। पुरुषों में उत्तम पार्टधारी की बात है। कौन है? है? राम वाली आत्मा तो दुनिया वाली समझते हैं त्रेता में हुई। बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं वो त्रेता वाला राम नहीं। चौदह कला संपूर्ण। कौन सा राम? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी जिसमें मन बुद्धि से रमण करते हैं वो राम। कोई चित्र है? है? जिस चित्र में, जिस मूर्ति में योगी अर्थात याद करने वाली आत्माएं उस चित्र में रमण करते हैं, उस चित्र की स्मृति में रहते हैं। थोड़ी आत्माओं की बात नहीं है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं।
जो थोड़ा या बहुत लेकिन इस सृष्टि के महामृत्यु काल में सब उसी की याद में रहती है। कुछ चित्र याद आता है? हैं? जोर से बोलो, गलत हो जाए कोई बात नहीं है। हाँ, झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ दिखाया है साक्षात्कार के चित्रों में, आत्माओं को खींच रहा है। बिंदु बिंदु आत्माएं खींची चली जा रही हैं उस चित्र के द्वारा। आत्माएं मनमना भव होती जा रही हैं। मन माने मत, मना माने मन में, भव माने हो जा, मेरे मन में समा जा। वो चित्र बोलता है। सिर्फ विचित्र वाली आत्मा नहीं बोलती है। मन मना भव कौन बोलता है? आत्माओं का बाप, उसको मन होता है। वो सोचता है या असोचता है, वो नहीं कहता। मन मना भव वो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के बोलता है, मुकर्रर रथ में आकर के बोलता है। मन मना भव मेरे मन में समा जा। उस चित्र का स्वरूप मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, जो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि निराकार को याद करना सहज है, यह जन्म जन्मांतर की जो अभ्यास की रग पड़ी हुई है, उस साकार रूप को याद करना सहज है। इसलिए वो साकारी भी है। वो चित्र झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया। और मनुष्य आत्माएं साकारी, आकारी, निराकारी तीनों प्रकार की स्टेज धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती? कर सकती हैं। तो झाड़ में जो बैठा हुआ चित्र है वो आकारी स्टेज है, फरिश्ताई स्टेज है। फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं। जिन आत्माओं को खींच रहा है वो आत्माएं भी निराकारी स्टेज में टिकी हुई होती हैं या साकारी होती हैं? है? हाँ, या तो निराकारी या तो साकारी। उन आत्माओं को खींचने वाला मीडिया है।
उसको नाम दिया है पुरुषोत्तम। संगम युग के अंतिम महामृत्यु काल की स्टेज का यादगार दिखाया है। उससे पास हुए बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा सुप्रीम सोल बाप के घर नहीं जा सकती। क्या कहा? ये उसकी दादागिरी है।